रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कोयले का दहन और पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया C प्लस O2 देता है CO2, CaO प्लस H2O देता है CaOH2। अपघटन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल अपघटन CaCO3 देता है CaO प्लस CO2। दहन प्रतिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। एथिलीन गैस का दहन एथिलीन के उपचयन के लिए समीकरण है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन को घटाना शामिल है। जंग लगना और विकृत गंधिता ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के दो उदाहरण हैं। लोहे की वस्तुओं पर लेप, पेंट या रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग करने से जंग नहीं लगता। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटाना शामिल है। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन प्रतिक्रिया है। एक साथ होने वाली उपचयन और अपचयन प्रतिक्रियाओं को रेडॉक्स प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें ऊर्जा का अवशोषण शामिल है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। समीकरण का संतुलन। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में भौतिक और रासायनिकों गुणों, संरचना और पदार्थ की भौतिक स्थितियों में परिवर्तन शामिल होता है। एक रासायनिक समीकरण अभिकारकों तथा उत्पादों का उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद और तीर अभिकारकों और उत्पादों को अलग करते हैं। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के प्रतीक ठोस S, तरल L, गैस G, जलीय घोल AQ, उत्पादित गैस, अवक्षेप के बनने पर और प्रतिक्रिया की दिशा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्माक्षेपण तथा ऊष्मा शोषण शामिल है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक वियोजन या
टूटना एक रासायनिक यौगिक को तत्वों या सरल यौगिकों में अलग करना है। गर्मी, विकिरण, आर्द्रता या विलायक की अम्लता जैसी अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने पर एक रासायनिक यौगिक की स्थिरता अंततः सीमित हो जाती है। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। जो अभिक्रिया होती है वह है 2PbNO3 2S प्लस ऊष्मा देती है 2PbOS प्लस 4NO2G प्लस O2G। चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इस डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कुछ देर बाद सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो गया है। प्रकाश के कारण सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होता है। जैसे 2AgClS प्लस सूर्य का प्रकाश देता है 2Ag प्लस Cl2G। हम देख सकते हैं कि अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के भाग को दूसरे अभिकारक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। लोहे की 3 कील लें और उन्हें सैंडपेपर से रगड़कर साफ करें। 2 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। 20 मिनट बाद दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। FeS प्लस CuSO4Aq देता है FeSO4Aq प्लस CuS। इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से एक अन्य तत्व कॉपर को विस्थापित या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन तब होता है जब एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व के साथ स्थान बदलता है। ये प्रतिक्रियाएं सामान्य रूप में आती हैं। A
प्लस BC देता है AC प्लस B। एकल विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है जब मैग्नीशियम पानी में हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे Mg प्लस H2O देता है MgOH2 प्लस H2। दोहरा विस्थापन तब होता है जब दो अलग अलग अणुओं के ऋणायन और धनायन स्थान बदलते हैं, जिससे दो पूरी तरह से अलग यौगिक बनाते हैं। ये प्रतिक्रियाएं सामान्य रूप में हैं। AB प्लस CD देती है AD प्लस CB। द्विविस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण लेड 2 नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड की लेड 2 आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाने की प्रतिक्रिया है, जैसे PbNO32 प्लस 2Ki देता है 2PbI2 प्लस 2KNO3। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड विलयन लीजिए। दोनों विलयनों को मिला दीजिए। आप देखेंगे कि सफेद रंग का एक अविलय पदार्थ का निर्माण होता है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। यदि भी प्रतिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे NO2 SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ देता है BaSO4 S प्लस 2NaCl AQ। उपचयन तथा अपचयन एक क्रियाकलाप से शुरू करते हैं। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन मिलाया जाता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। Cu प्लस O2 प्लस ऊष्मा देता है 2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जो CuO है, विपरीत प्रतिक्रिया होने पर सतह पर काली परत भूरी हो जाती है और तांबा प्राप्त होता है। CuO प्लस H देता है Cu प्लस H2O। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे उपचयन कहा जाता है। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो इसे अपचयन कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन खोकर कम हो जाती है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाता है और वह उपचयित हो जाता है। दूसरे शब्दों में एक अभिकारक का उपचयन हो जाता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन प्रतिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। रसायन विज्ञान में 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा का पुनर्वितरण शामिल होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में
ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। जैसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसकी ऊर्जा उसके वातावरण में मुक्त हो जाती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के उत्पादों में अभिकारकों की तुलना में कम गर्मी होती है। रोजमर्रा की स्थितियों में होने वाली अधिकांश प्रतिक्रियाएं प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होती हैं। जैसे बर्फ बनाने के लिए तरल पानी का जमना, जलवाष्प संघनित होकर ओस तथा बूंदों में बदल जाती है। उपचयन के कारण जंग लगना, हथियारों या इंजनों द्वारा होने वाला विस्फोट एक शक्तिशाली ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। ऊष्माशोषी रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया प्रणाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए अपने परिवेश से ऊर्जा लेती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया के उत्पादों में अभिकारकों की तुलना में अधिक गर्मी होती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं बर्फ के टुकड़े का पिघलकर पानी बनना, पानी का वाष्पीकरण, ओवन में केक को बेक करना। पदार्थ की जल अवस्थाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की तुलना करने का सबसे स्पष्ट तरीका है। जैसे ही पानी एक ठोस से द्रव्य या द्रव्य से गैस में बदलता है, तो यह प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है। जब पानी एक गैस से तरल में संघनित होता है, जब तरल पानी में जम जाता है, तो प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।